हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष को परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, आज काम को लेकर के, आप अपने बिजनेस को लेकर के, अपने हर प्रकार के वर्क को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो इस प्रार्थना को ग्रहण करके जाना, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके हर एक काम सफल होंगे, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग घबराना नहीं है, चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके हर एक कामों को आसान करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। जैसे आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी मुश्किल घड़ी हैं, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या हैं, चाहे वो घर से लेकर के, फाइनेंशियल से प्रॉब्लम से लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं, बच्चे के जीवन को लेकर के, अनेक प्रकार की नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, शादी के लिए, बहुत सारी चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम चिंता करके अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके आज हमें विश्वास भी रखना चाहिए कि खुदा का वचन यही कहता है, वो सत्य है, मार्ग और सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसी के द्वारा आज हमें उद्धार मिल सकता है। आज उसी के द्वारा हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। उसी के द्वारा ही हमारे जीवन में आज अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो काम हमारे रुकावटें आती हैं, जो काम में खुदावंद आपको आजाद कर सकता है, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, यदि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करते हैं। मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस प्रार्थना को अंत तक करना, अंत तक बने रहना, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनका मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, आप लोग सिर्फ इतना कह देते हैं कमेंट में कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मेहनत आपको करना होगा। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करिए। आपके लिए दुआ करते हैं तो आप भी दुआ करिए। आज्ञा दीजिए, बैठिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए और प्रार्थना को ग्रहण करिए। कहीं भी आप क्यों ना हो, किसी भी स्थान में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में आप क्यों न हो, खुदा आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन को छुएगा, आपको परमेश्वर बरकत देगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। तो आप क्या इन सब चीज़ों से आप इन सब चीज़ों को नहीं पाना चाहते हैं? सभी लोग पाना चाहते हैं। तो आपको इसीलिए धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन को छुएगा। तो आज हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, पहले वचन की ओर चलते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना को अंत में ग्रहण करते हैं। यहाँ पे हम विश्वास को देखना चाहते हैं। आपने सूबेदार का विश्वास तो देखा ही होगा, कितना स्ट्रांग, कितना मजबूत और कितना बिलीव था उसे परमेश्वर के वचन पर, उसके पावर पर। तो आज हमें क्या भरोसा नहीं है परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के सामर्थ पर, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ पर? आज हमें भी भरोसा है, हमें भी विश्वास है। आज आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप कहीं भी होते हैं, आप ठीक होते हैं, आपके जीवन से बहुत सारी गवाहियाँ भी आती हैं, लोग गवाही देते हैं, परमेश्वर के वचन को सीधा सीधा शेयर करते हैं। तो आज क्या हमें चिंतित होना है? नहीं होना है। आज इसीलिए आप कहीं भी हो, आज कोई देश में होता है, कोई विदेश में होता है, कोई शहर में, कोई गांव में, कोई कस्बे में, कहीं भी रहता है, उसके लिए प्रार्थना की जाती है और वो ठीक होते हैं, उनके काम चलने लगते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी गवाहियां आती हैं। तो आज हमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि खुदा हमें आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन नंबर यहाँ पे 5 में लिखा है, एक सूबेदार का विश्वास ऐसा था कि आपके जीवन बदल सकता है, आपका मन बदल सकता है, आपका विश्वास मजबूत हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोगों से निवेदन है, जितने लोग प्रार्थना को करते हैं, रियल में परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो परमेश्वर उसको छुएगा, उसको बरकत देगा, उसके जीवन को ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर के उससे विनती की। लिखा हुआ 6 में, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा के रोग से बहुत दुखित और पड़ा हुआ है। मतलब दुखित पड़ा है, बीमार है, चिंतित है, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो भी जूझ रहा था।
तो यहाँ पे सूबेदार ने क्या कहा? सूबेदार ने सिर्फ इतना कहा प्रभु यीशु मसीह से आ करके कि विनती की कि हे प्रभु, मेरा जो सेवक है घर के लकवा के यानी घर में जो पड़ा हुआ है लकवे के रोगी से वो बहुत दुखित है, बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे आगे क्या कहता है, लिखा हुआ है, उसने उससे कहा मैं आ करके उसे चंगा करूँगा। क्या कहा यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने? मैं उसे आ करके चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार ने यहाँ पे क्या कहा? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहाँ पे इतना बड़ा विश्वास आज तक प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि पूरे इजराइल में, मैंने जिस तरीके से कहा पूरे इजराइल में जहाँ जहाँ कहीं पे प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक फैलाया, बताया, लेकिन आज तक ऐसा विश्वास कभी नहीं पाया। आज हमारा भी विश्वास ऐसा ही है, आज हमारा विश्वास ऐसा ही है, क्योंकि आज कहते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, आप कमेंट करते हैं, हम उसको देख करके प्रार्थना कर देते हैं, तो आप कहते हैं हमारा बेटा चंगा हो गया, हमारा काम ये सफल हो गया, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग की, हमें आशीष दी, हमें बरकत दी। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं। तो आज आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके विश्वास को देखता है, आपके जीवन को देखता है, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए सूबेदार ने यहाँ पे उत्तर दिया था कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह वो करता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्योंकि आज हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आज जो हमारा परमेश्वर कहता है वो हमें करना पड़ेगा। आज जो हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज हमें वो करना पड़ेगा। आज हमें वो बताता है कि चल तो चलना है, आज हमें रुकना है तो रुक, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आपको सुबह के टाइम और शाम के टाइम प्रार्थना जरूरी है, बेहद जरूरी है। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर से परमिशन लेने की, पिता मैं इस काम को करूँ या ना करूँ, पिता आप मुझे बताएं, आप मुझे रोके, आप मुझे संभालें, आप मुझे काम करने दें पिता परमेश्वर। तो आपको परमेश्वर रास्ता दिखाएगा, आपको मार्ग दिखाएगा। यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। इसीलिए आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, परमेश्वर का वचन 10 में कहता है, यह सुनकर के यीशु को अचंभा हुआ। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर के अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान 12 अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों को पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। जैसे हम आपके लिए कह देते हैं कि जाइए, आपके बेटे और बेटियां ठीक हो गए हैं, तो आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरा बेटा ठीक हो गया है, आज मेरा बेटी ठीक हो चुकी है, मेरा यह काम सफल होगा। आज जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप अपने मन में सोच रहे हैं, खुदा आपको ब्लेसिंग करेगा, उसमें आशीष देगा, आपके हर काम सफल होंगे, आपकी हर प्रकार की परेशानियां आपके जीवन से जाएंगी। यदि आप सच्चे मन से विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। खुदावन आपके जीवन को छूने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, देखा आपने एक सूबेदार के विश्वास को, उसने प्रभु यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर आ और उसे चंगा कर दे। प्रभु यीशु मसीह तो खुद जाना चाहते थे कि मैं आकर के उसे चंगा करूंगा, लेकिन सूबेदार ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं परमेश्वर की तू मेरे छत तले आए। आप यहीं से कह दीजिए, यहीं से अपने मुख से कह दीजिए तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि उतना उसको विश्वास था उस सूबेदार को। यदि आज परमेश्वर की वचन और प्रार्थना कहीं भी होती हो, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बिजनेस, मेरा जॉब, मेरा घर, मेरा परिवार किसी भी मुश्किल घड़ी से आज वो जूझ रहा
जाए तो परमेश्वर उसको छुड़ाने के लिए उसके स्वर्गदूत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास रखना है, खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमको यकीनन उस खुदा पर बिलीव करना है, भरोसा करना है। आज हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियां, हमारे जीवन की चिंताएं जाने वाली हैं। आज हमको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। यदि आज हमारा विश्वास स्ट्रांग है, मजबूत है, तो परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करें, अंत तक ग्रहण करें और इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बेल आइकन को प्रेस नहीं किए, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, वो प्रार्थना को नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, सभी लोग नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किसके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, अपने बेटी और बेटियों के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, समझ के लिए, अनेक प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर आपके बिजनेस के लिए, आपके धंधे के लिए, जो भी कुछ आपके मन में हो, आप परमेश्वर से बिल्कुल भी शेयर करने से ना डरें, क्योंकि परमेश्वर आपको तभी ब्लेसिंग करेगा जब आप अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं। सभी लोग मन में विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं और परमेश्वर में ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आइए प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आज अपने बच्चों को आप छूने वाले हैं, आप उन्हें ब्लेसिंग करने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, आज जितने लोग आपके बच्चे आज वो प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, आज खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज हम आज्ञा देते कि हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बिजनेस, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की मैरिज लाइफ से, हर प्रकार की पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ में जो भी किसी प्रकार के झगड़े हैं यीशु नासरी के नाम से आज वो खत्म होने पाए। जो किसी से प्रेम करता है पिता यीशु नासरी के नाम से उससे प्रेम करें, प्यार करें पिता यीशु नासरी के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज उन्हें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन के हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है यीशु नासरी के नाम से उसे दूर करने वाले आप ही खुदा हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आज इनके जीवन में सुख और शांति और आनंद की ज्योति चलाइए पिता परमेश्वर। आज ये पूरे मन से विश्वास करते हैं इनके जीवन में आप सुख और शांति देने वाले यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आप इनके जीवन से हटाने वाले यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के मुश्किल घड़ी आप इनके जीवन से जाने देंगे यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की महामारियां, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज खुदा आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम से आज उन्हें दूर करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आज इन्हें हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाले हैं। आपकी शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बेटे और बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, किसी प्रकार से आज वो जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अपने पांव बल खड़ा होना चाहते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो बीमार पड़े हुए हैं बेड में, चारपाई में या किसी भी स्थान में पड़े हैं यीशु नासरी के नाम से, आप उन्हें चंगा करने वाले यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके जीवन से जाने वाली हैं। यदि आज आप उस बीमारी को नाम लेकर के आज्ञा देंगे तो आपकी बीमारी हर प्रकार की दूर होगी। वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, उस जगह हाथ रखें
जिस जगह बीमारी आपको महसूस हो रही है, जिस जगह दर्द हो रहा है, जिस जगह प्रॉब्लम्स है, जिस जगह चिंताएं हैं, अपने मन में अपने मन से कहिए खुदावंद हम आज्ञा देते कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आपको दुख से, मुसीबत से, चिंताओं से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर पर विश्वास करिए, विश्वास करिए, खुदावंद पर विश्वास करिए कि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिखाया है। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है। इसीलिए आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। खुदावंद आपकी जिंदगी को छूने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आप हमें छूने वाले मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। हमें आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर, हमें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले आप है खुदावंद, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले आप है खुदावंद। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते, अपने घुटने को टेक करके सामने आपके प्रार्थना करते यीशु नासरी के नाम से। आज में ब्लेसिंग करें यीशु नासरी के नाम से। आज इन हर बच्चों को आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। जो भी आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से दूर यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन की जिंदगी से जाने वाली है। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। खुदा आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारी को आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां दूर होंगी यीशु नासरी के नाम से। और खुदावंद का धन्यवाद करिए कि खुदावंद आपने को जीवन दिया है। जो भी आप काम करने जा रहे हैं, किसी भी स्थान में, किसी भी समय, किसी भी टाइम आप जा रहे हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, उसमें आपको सलामत रखे यीशु नासरी के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें संभाला है, आपने हमारे बच्चों को, हमारे घर को आपने मुझे सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदावंद आपने मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और जितने लोग दान या डोनेशन को भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन रहते हो सर की दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, जो भी कुछ आपके पास हो, 10, 20, 5 जो भी कुछ हो, परमेश्वर आपको उसमें ब्लेसिंग करेगा, आपको उसमें बरकत देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की हर मुश्किल घड़ी को परमेश्वर आसान करने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी हताशा और निराशा का सामना नहीं करना है। खुदावन से प्रार्थना करते हैं और सभी लोग कमेंट करिएगा ताकि हम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए प्रार्थना कर सके। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।